कांग्रेस ने रिवाइवल के संकेत दिए थे रजौरी गार्डन के चुनाव को लेकर, लेकिन यहां भी वो तीसरे नंबर की पार्टी बनती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जनता का भरोसा अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे है और तीसरी बार बीजेपी जो एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं उसके मुताबिक हैट्रिक लगा रही है। और सबसे बड़ी बात इस पे ये निकल कर आ रही है कि जो जनता धाकड़ है वाली बात कही गई थी, बहुत ज्यादा सिविक पोल में जनता ने दिल खोलकर वोट नहीं दिया, लेकिन जितना भी वोट लोगों ने किया है वो बीजेपी के पक्ष में किया है। जाहिर है बीजेपी के लिए एक और चुनौती राजधानी दिल्ली को की सूरत संवारने की, जो कूड़ा दिल्ली हो गई थी उसको कूड़ा मुक्त बनाने की, जो बीमारियां कूड़े से होती थी जिसमें डेंगू था, चिकनगुनिया था, उससे दूर करने की, और साथ ही साथ देश की राजधानी को साफ सुथरा बनाने की एक चुनौती है। और आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, एनके सिंह साहब, अकुश श्रीवास्तव साहब। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक दलों से, आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी से। लेकिन आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए रिवाइवल वाकई मुश्किल होता जा रहा है और आने वाले समय में विकल्प क्या बचते हैं? एनके सिंह साहब, पहला मेरा सवाल आपसे। एक तरह से बीजेपी का जादू बरकरार है, यानी दूर दूर तक बीजेपी को पराजित करने वाला अब तो कम से कम कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, मैं अभी आ रहा था तो आपने एक सेंटेंस कहा था मोदी का जादू। दरअसल ये मोदी का जादू है। कोई कारण नहीं है कि एमसीडी में बीजेपी को वोट मिले। एमसीडी 10 में बीजेपी 10 साल से है, बुरी हालत है, गजब का करप्शन है और उसके अलावा माल फंक्शनिंग है। उनके कारपोरेटर्स को सारे को आपने देखा होगा कि बदलना पड़ा, प्रत्याशियों को बदलना पड़ा क्योंकि बीजेपी को डर था। लेकिन गजब का जादू है मोदी का कि वो एमसीडी चुनाव में भी चीख चीख के बोल रहा है और ये अपने आप पे एक अजीब सा फेनोमेनन है। दूसरा जो सबसे बड़ी कारण है जिसको आपने बताया, अरविंद केजरीवाल को लेके जनता में एक जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है कि नहीं ये आदमी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। ये एक नया खतरा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को लेके ये ट्रस्ट ना होना कि नहीं यहाँ पे 2 साल में जो किया है। सिंह साहब, वो भी इतनी जल्दी जनता ने आपको आंखों में बिठाया साहब, 56% वोट देके आपको छप्पर फाड़ के सीटें जिताई। 2 साल में उस जनता का मोह भंग हो गया आपसे। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने एक ही काम किया, इंस्टीट्यूशन डिमोलिश किया, प्रोसेसेस डिमोलिश किया। आज भी मैं देख रहा हूं कि शाम को आपका जो रिएक्शन आया है ईवीएम ये है कि ईवीएम पे साहब वीवीपैट होना चाहिए और ईवीएम ने गड़बड़ कर दिया है। आकुश श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि साहब इस पार्टी को लेकर लोगों की बड़ी आशाएं थी कि साहब ये भारत को एक वैकल्पिक राजनीति का मॉडल देगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैकल्पिक राजनीति का मॉडल देते देते यही विकल्प ना बन जाए। दरअसल ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये देखना होगा, हमें आगे इंतज़ार करना होगा एक और अन्ना का, एक और रामलीला मैदान का, एक और उसका, क्योंकि जिस तरीके से रामलीला मैदान ने एक अरविंद केजरीवाल नाम का एक आदमी नेता दिया था हमें और जिससे उम्मीद हमारी हो गई थी कि ये कुछ पैरेलल एक समानांतर राजनीति करेगा, कुछ अच्छे काम करेगा, जो दूसरी अन्य तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां हैं इन पे एक दबाव की राजनीति रहेगी, इन पे प्रेशर रहेगा। लेकिन जिस 56% वोट की बात हम कर रहे हैं, जिसने जो विश्वास दिया, उस 56% वोट ने 56 इंच के सामने 56 इंच की तथाकथित जबान की वजह से सब कुछ गड़बड़ा कर दिया। लेकिन एक बात है एनके सिंह साहब, एक बात तो स्पष्ट है, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ झगड़े में लगे रहेंगे तो जनता बहुत गंभीरता से आपको देख रही है, जनता आपका समर्थन नहीं करने वाली। ये मैसेज सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिल्कुल साफ है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक क्लियर मैसेज है और कम से कम इन पार्टीज के लिए जिनको ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं रही हैं, अरविंद केजरीवाल को की पार्टी को पैदा होने के 1 साल 1.5 साल के अंदर अगर 56% वोट मिलते हैं तो जनता ने तो सब कुछ अपना लुटा दिया आपके ऊपर। लेकिन आपने उन 2 सालों में क्या किया? आपने सिर्फ गाली देना, एक दूसरे को लानत पलान करना बीजेपी को, इसके अलावा आपने कुछ किया नहीं। नतीजा ये निकला कि जनता को ये भरोसा, वरना ये कितना अच्छा ग्राउंड था कि एमसीडी में वो हर कारण थे कि बीजेपी को वोट न दे और किसी और को ले आए, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये मोदी का जो पूरा का पूरा जलवा था, ये पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी। अकुश श्रीवास्तव साहब, जैसा कि एनके सिंह साहब ने कहा, बीजेपी खुद डबल इंजन की सरकार की बात करती है, लेकिन आप सोचिए 10 साल के
एमसीडी के कामकाज से कोई बहुत खुश हो, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एमसीडी को लेकर बहुत सवाल उठे, करप्शन को लेकर सवाल उठे, गंदगी को लेकर सवाल उठे, सारी सवाल उठे, उसके बावजूद भी जनता का भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करना क्या दिखाता है? आप कह रहे हैं बहुत खुश, बहुत नाखुश हैं लोग दिल्ली में, और इस दिल्ली में नाखुश होने के कारण बहुत साफ हैं। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को लोगों को बताना पड़ा और इशारा देना पड़ा हो कि आप इस मुद्दे पर वोट कीजिए, लेकिन इन्होंने ऐसे गड़बड़ी की, इन्होंने ऐसे मुंह बोला, जो काम किया है उसकी वजह से बीजेपी की जितने भी बुरे काम थे, जितनी भी बर्बादी थी, बीजेपी ने जितने भी नाइंसाफ़ी दिल्ली के लोगों के साथ की, दिल्ली के लोगों को के विश्वास पे खरे नहीं उतरे, जितनी गंदगी थी, जितना आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट में चले जाइए तो वहाँ हर एक फ्लोर के लिए पैसा लिया जाता है और लाख लाख रुपए तक लिया जाता है। करप्शन आम मुद्दा था। आप अनऑथराइज बनाइए, पैसे दीजिए, आपको मिल जाएगा। रमेश बिदुड़ी, बिल्कुल, रमेश बिदुड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बिदुड़ी साहब, ये चमत्कार की वजह आपको क्या नजर आ रही है कि एक बार फिर जनता ने ये जानते हुए कि एमसीडी में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ बीते 10 साल में, फिर भी आप पे भरोसा जताया है? नहीं, ऐसा नहीं है। एमसीडी पे बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, चश्मे देखने के नज़रिए से बनता है और आम आदमी पार्टी का करैक्टर, चरित्र सामने आ गया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, मुझसे पहले सज्जन को बोल रहे थे, मुझे मालूम नहीं कौन थे, कि एक लेंटर के 1-1 लाख रुपए लिए जाते हैं। बिल्कुल लिए जाते हैं। कौन जिम्मेवार है? 2 साल से सरकार में बैठे हो, कितनी कॉलोनी पास कर दी, कितनी ऑथराइजेशन के नक्शे पास कर दिए, कितनी तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग बिठाई तुम्हारे मुख्यमंत्री ने? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। इसलिए अगर भ्रष्टाचार का कोई रीजन है तो वो आम आदमी पार्टी और पहले 15 साल कांग्रेस का कुशासन, कांग्रेस का 15 साल का कुशासन, ना अनऑथराइज कॉलोनियों को लेने, गांवों के लिए कुछ नहीं किया, ना लाल डोरा बढ़ाया। तो इनलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम से पैसे अधिकारी मांगते हैं। आप कह रहे हैं इसलिए अधिकारियों को, रमेश बिदुड़ी साहब, आप कह रहे हैं इसलिए अधिकारियों को लाइसेंस मिल जाता है 1 लाख रुपए लेने का। अगर मुख्यमंत्री ने बैठक नहीं बुलाई, लाल डोरे की सीमा नहीं बढ़ाई, तो किसी अधिकारी को या किसी इंजीनियर को पैसे लेने का लाइसेंस मिल जाता है? जो 60 साल के कांग्रेस के कुशासन में और इनके 10 साल की बात करिए बिदुड़ी जी, भाई ये चचेरे भाई हो गए दोनों के दोनों। बिदुड़ी जी, इसलिए लोगों ने मोदी साहब के निर्णय को, अमित साहब की स्ट्रेटेजी को, कि उन्होंने किस प्रकार से मोदी साहब के नाम से लोगों ने वोट दिया कि पूरा देश मोदी के साथ है। देखिए बिदुड़ी जी, ये आप घंटर मत कीजिए। आप नगर निगम में मोदी के नाम पे अगर वोट दिए जा रहे हैं तो वो आपके वजह से नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आपको अपने काम के बजाय नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगना पड़ा? काम अपने काम के नाम पे मांगिए ना, ये आपकी असफलता है। नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। अरे और किसी भी पार्टी के अंदर, किसी भी संगठन के अंदर अगर कोई वोट मिलता है तो नेता के नाम पे ही मिलता है। ये नगर निगम का चुनाव भी ऐसे ही होगा क्या? अरे तो अगर हमने इतने गलत काम किए होते तो निश्चित रूप से पहले पार्षद, इनके विधायकों के हाल पूछिए। आज कहीं एसडीएम ऑफिस में जाकर विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, पैसा दिए। आज कोई आदमी लैंड एक्विजिशन के मामले में जाता है, पैसे से काम होते हैं। इनके विधायक जल बोर्ड के टैंकरों से पैसे ले रहे हैं, इनका मुख्यमंत्री खुद भ्रष्ट है। तो इसलिए ये क्या बात कर रहे हैं? तो पहले 15 साल कांग्रेस साहब आप सुन तो लीजिए। 3 साल के मोदी शासन ने बताया है कि मोदी जी बदलाव लाएंगे, लोगों को मौका दिया है, शासन के रूप में काम करेंगे। बिदुड़ी साहब, मुझे इनकी तरह नौटंकी नहीं की। अरे एक बात सुन तो लीजिए बिदुड़ी साहब, आप तो बिल्कुल नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि जो सिविक पोल्स होते हैं उसमें बुनियादी मसले इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई है, इलीगल कॉलोनीज है, पीने का पानी मुहैया कराना है, सीवरेज की व्यवस्था ठीक हो, ये सारे मुद्दे, स्कूल है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, इन पे वोट मांगे जाते हैं। इसका मतलब आपने मान लिया कि 10 साल में आपने कामकाज किया नहीं, जनता नाराज है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का कार्ड खेल दो। अरे ऐसा नहीं है भट्ट साहब, सीवेज का काम दिल्ली सरकार का काम है, पानी का काम दिल्ली सरकार का काम है। जो दिल्ली में पार्क बने हैं, जो ओपन जिम लगे हैं, जो भूमिगत पार्किंग व्यवस्था की गई है, लोग रोज पार्कों में झगड़े करते हैं, ये एमसीडी के काम थे। 10 साल में एमसीडी ने 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाया, ये एमसीडी के काम थे। तो इसीलिए एमसीडी भट्ट साहब, अगर एमसीडी के पास पैसे नहीं, एमसीडी के भी काम थे और मोदी साहब का विजन था। अच्छा बिदुड़ी जी, एक चीज बता दीजिए उसमें सिर्फ कि नगर निगम के काम क्या थे और नगर निगम के काम आप लोगों ने किस तरीके से परफॉर्म किए, ये तो बता ही दीजिए कम से कम। आप स्टेट की राजनीति मैं बता रहा हूं, सुनिए। 10 साल में 1 पैसा नहीं दिया, 10 साल में 1 पैसा नहीं दिया। 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 10 साल में 1 पैसा नहीं
मैं सुनिए, मैं बता रहा हूं भट्ट साहब, बताइए। दिल्ली के अंदर आप पार्क देख लीजिए, हर वार्ड के अंदर 5 से 10 पार्क डेवलप किए गए, जो दिल्ली के पिछले 50 साल के इतिहास में कभी नहीं हुए। हर पार्क में ओपन जिम लगाए गए। केजरीवाल साहब तो बेंगलोर में जाके सरकार के पैसे से खांसी ठीक कराई। दिल्ली के जनता की चिंता कौन करेगा? एमसीडी ने की कि उन ओपन जिम के अंदर एक्सरसाइज करके लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। रमेश बिदुड़ी साहब, आप मुझे क्या बता रहे हैं? भूमिगत पार्किंग बनाए, कालकाजी में बनाया, साउथ दिल्ली के अंदर। रमेश बिदुड़ी आप साहब, फ्रेंड्स कॉलोनी में देखिए बनाया है, आप पश्चिमी दिल्ली में देखिए बनाया है। लोग पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं। तो जो रमेश बिदुड़ी साहब, आपने आप मुझे मत बताइए, मैं तो आपकी जवाब दे रहा हूं ना, मैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी घुमा हूं। पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया, मैं तो आपकी एक पैसे का टैक्स कहीं नहीं मैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी घुमा हूं। एमसीडी का पैसा 9000 करोड़ देना चाहिए था, ना पहले शीला ने दिया और ना 2.5 साल में केजरीवाल साहब ने दिया। इसीलिए उस 2800 करोड़ रुपए में रहकर भी एमसीडी ने वहां पर काम जो करके जनता के, और प्राइमरी स्कूल 250 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट किया, 450 टेंटों के स्कूलों को नई बिल्डिंग में कन्वर्ट किया। जो केजरीवाल साहब बोलते थे या कांग्रेसी 60 साल से लूट रहे थे देश को, टेंटों ये गलत है कि बिना पैसे के एक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता। और पीने के पानी की कूलर जो गरीबों एमसीडी सुन रमेश जी, लेट टू बी कंप्लीट प्लीज। अरे भाई नॉन स्टॉप थोड़ी चलेगा आपका। स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते, पैसे वालों के नहीं बच्चे। आज उनको ठंडे पानी के कूलरों की व्यवस्था की गई। रमेश बिदुड़ी साहब, आप कौन सी दिल्ली की सूरत दिखा रहे हैं हमें? बिदुड़ी साहब, अस्पताल बनाए, आपने तो 4 अस्पताल चल रही हैं, आपने तो मुझे काम नहीं किया। रमेश बिदुड़ी साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने कोई पार्ट कंठस्थ याद कर रखा है, मानता हूं, जिसे आपने सोचा कि कोई मुझे मौका देगा, मैं लगातार पढ़ते रहूंगा। अंदर उसके लिए नई टेक्निक रमेश बिदुड़ी साहब, रमेश बिदुड़ी साहब आप सुन लीजिए ना। पत्र में मनोज जी ने ओके रमेश बिदुड़ी साहब, उद्घाटन किया था। अच्छा रमेश बिदुड़ी साहब आप सुन लीजिए ना, आपका भाषण नहीं है ना। दिल्ली में ढलाव नजर रमेश बिदुड़ी साहब, आप कोई जनता को थोड़ा संबोधित कर रहे हैं। भाषण में गंदगी कहीं नहीं आई है। रमेश बिदुड़ी साहब, रमेश बिदुड़ी साहब आप सुन लीजिए, ऐसा लग रहा है आज आपने कोई पार्ट याद किया, आपको मौका लगे तो आप पूरा पढ़ डालेंगे। मैंने तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी देखी है सर, वहां का लोगों का दर्द भी सुना है। आप बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी दिल्ली की बात, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं। भट्ट साहब, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दिन मेरे साथ लेकर घूमिए। आपके सामने लोग डरेंगे आपके बारे में कुछ कहने में। अब अनधिकृत कॉलोनी पास करने का काम केजरीवाल का तो शीला का था 15 साल में। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम ना होते तो जनता मुझे कॉन्टिन्यूस 3 बार एमएलए ना बनाती भट्ट साहब। और विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस सत्ता में थी, मैं विपक्ष में था, आपने कभी मुझे बार बार जनता ने आशीर्वाद देकर और मुझे एमएलए बनाया। अगर काम ना हुए होते तो लोगों को पता है कि सरकार कांग्रेस की है, लेकिन बीजेपी के लोग काम करने वाले लोग काम करते हैं। एक चीज और बता दीजिए, सर्टिफिकेट जनता ने दिया है। दिल्ली इतनी गंदी क्यों है? पार्टी के इन नौटंकियों से नहीं लेना। दिल्ली इतनी गंदी क्यों है जी? दिल्ली इतनी गंदी क्यों है? नहीं, मैंने माना ना दिल्ली गंदी है कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी केजरीवाल ने दी नहीं 2.5 साल में। टैक्स आप बढ़ाए नहीं, कर्मचारी लगे हुए हैं, उस पर केजरीवाल को आरोप लगा दिया। चुनाव हो गए, अब कोई ये कोई नहीं टैक्स, आपने टैक्स नहीं बढ़ाया ना केजरीवाल ने एमसीडी का, क्यों दबाए बैठा है? आपने क्या आय बढ़ाने के कोई साधन रखे? कोई बिल्कुल, वो किसी ने जिक्र नहीं किया है कि आपके पास टैक्स रेवेन्यू कहां से आएगा? लगाएंगे। और दूसरा ये बताइए, विज्ञापनों को लेकर के, अरे एक मिनट बिदुड़ी साहब सुन लीजिए, आप सुन भी लीजिए, विज्ञापनों को लेकर के एक मिनट बिदुड़ी साहब, माय गॉड, बिदुड़ी जी कृपया एक मिनट। कुछ श्रीवास्तव मैं आता हूँ, बिदुड़ी जी को मुझे मालूम है। अच्छा बिदुड़ी साहब, अभी आप सुन लीजिए, मेरे साथ कुछ और मेहमान भी हैं। ओके, मेरे साथ कुछ और मेहमान भी है बिदुड़ी साहब। एनके सिंह साहब, एक बात ये बताइए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। आपकी ईस्ट एमसीडी की बात कर लें, आप नॉर्थ एमसीडी की बात कर लें, इनके पास आप रेवेन्यू सोर्स नहीं है। कब तक आप राज्य सरकार के रेवेन्यू पे टिके रहेंगे? आपको खुद से अपने सोर्स डेवलप करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे। एमसीडी के पास वो एवेन्यूज होते हैं, रेवेन्यू रिसोर्सेज होते हैं। अगर वो चाहे तो अच्छा काम करके वो रेवेन्यू लेगी, जनता कतई नहीं। ये कोई तारीफ की चीज नहीं है कि साहब मैंने तो कोई रेवेन्यू बढ़ाया ही नहीं, अरे तो काम भी तो नहीं किया। तो इसलिए ये कोई बहुत आज के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में ये नहीं अच्छा माना जाता। अगर काम ना करते तो 200 सीटें जो प्री पोल एग्जिट, अभी तो आप कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे मिल रही है, पोलिंग लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अभी आपने कहा कि मोदी जी के नाम पे मिल रही है, तो या तो मोदी जी के नाम पे मिल रही है, आपके काम की मिल रही है। कमिटमेंट है, लोगों को विश्वास है, परसेप्शन है। अच्छा, हमारी वजह से लोग तीसरी बार एमसीडी में नहीं लेकर आ रहे हैं। दिल्ली की जनता को मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी का समझ रहे हैं इनके सिंह साहब आपको। करेंगे रमेश बिदुड़ी साहब, सवाल मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हूं। जर्नलिस्ट हैं, बोलते समय थोड़ा ध्यान रखिए। एक बात मुझे बताइए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये वोट आपकी परफॉर्मेंस 10 साल की परफॉर्मेंस के नाम पे मिला या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे मिला? यहां तो ईमानदारी बरतिएगा। ये पेट्रोल से भी चलती है, इंजन से भी चलती है, स्टीयरिंग से भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी और हमने पिछले 10 वर्ष में जो काम किए हैं उन काम के नंबर हमें मिलेंगे 40, तो देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी 60, तो हमारे 100 नंबर हो गए। टेंशन आ गई हमारी। गाड़ी जब चलती है टायर की भी आवश्यकता होती है, इंजन की भी आवश्यकता होती है, पेट्रोल की भी आवश्यकता होती है। खाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दो और इंजन ना हो, या गाड़ी का स्टीयरिंग ना हो, या टायर ना हो, गाड़ी कैसे चलेगी? अरे टायर तो आपके पंचर हो चुके थे, तभी तो आपने सारे नए टायर लगवाए। और एमसीडी का पिछला काम। सर आपके गाड़ी के टायर पंचर हो चुके थे, तभी तो आपने सारे टायर नए लगवाए। नहीं, गाड़ी के टायर तो केजरीवाल ने पंचर करने की कोशिश की, जो गरीब लोगों का पैसा नहीं दिया, विधवाओं की पेंशन रोक दी। ओके, मुझे